is your Preeti ma'am, and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 16 from class 7, that is water, a precious resource. So if you have missed the exercise questions of any other chapter from class 7, the link for the playlist of class 7 is given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page, where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Starting with section A, very short answer questions. Question number 1. Is water on the earth a renewable or non-renewable resource? तो renewable resource है या non-renewable resource है water? Renewable resource कौन से होते हैं? वैसे resource जो कि एक विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम दोबारा से हम उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स अगर वो एग्जॉस्ट होने लगे तो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन रिप्लेनिश इट. ठीक है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो एक बार अगर एक्सटिंग्विश हो गए, अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म हो गए, तो उनको दोबारा से बनाने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज़ वाटर? वाटर इज़ अ रेन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, मीन्स वो एग्जॉस्ट नहीं होते, उनको दोबारा से बिकॉज ऑफ रेन और एनीथिंग वी कैन गेट दैट रिसोर्स again, we can replenish that resource again. ठीक है, next is question number 2. What is the depth of water surface in a well from the surface of the water called? जो डेप्थ होता है वाटर सरफेस का किसी कुएं में अर्थ के सरफेस से, उसको क्या कहा जाता है? सो दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल. Next, question number 3. What are the huge reservoirs of water inside the earth called? अर्थ में जो ह्यूज रिजर्वायर्स होते हैं वाटर के, उनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज और दे आर कॉल्ड एज इक्वीफर. ठीक है, एक्वीफर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What are the areas which get heavy rainfall called? जिन एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात होती है उन एरियाज़ को क्या कहा जाता है? दोज एरियाज़ आर कॉल्ड वेट जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नेम द टेक्निक ऑफ रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर बाय मेकिंग रेन वाटर टू पर्कुलेट इनटू द सॉइल. हमें उस एक टेक्निक का नाम बताना है जिसकी मदद से हम ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं बाई मेकिंग रेन वाटर टू पर्कुलेट इनटू द सॉइल. मतलब जो रेन वाटर होता है उसको सॉइल में सोख करवा कर हम ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको दोबारा से रिचार्ज कर पाते हैं. ऐसे एक टेक्निक का नाम बताना है. सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. क्लियर? Next is section B, short answer questions. Question number 1. Why is natural water not considered safe for drinking? Natural जो water होता है, जो हमें naturally sea से या फिर ocean से मिलता है या rain से मिलता है, उनको हम पीने के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते? Now the reason is it has many suspended impurities. उसमें बहुत सी impurities होती हैं. It is not free from harmful bacterias and germs. उसमें bacterias and germs होते हैं, वो bacterias and germs से free नहीं होते. And it is also not free from harmful salts like nitrates and नाइट्राइट्स. तो उनमें हार्मफुल सॉल्ट्स भी डिज़ोल्व होते हैं जैसे कि नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. तो इन्हीं रीजंस की वजह से जो नेचुरली हमें वाटर मिलता है उनको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वाई इज सी और ओशन वाटर नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक यूज़? जो सी का या ओशन का पानी होता है वो डोमेस्टिक कामों के लिए, मीन्स हाउस होल्ड वर्क जैसे कि पीना हो गया, पानी पीने के लिए, या दूसरे किसी हाउस होल्ड वर्क के लिए क्यों नहीं यूज़ होता? दिस इज़ बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज परसेंटेज, अबाउट 3.5%
ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, उसमें बहुत मात्रा में सॉल्ट डिजॉल्व रहता है। अब बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड और कुछ नहीं, सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड और यू कैन से सॉल्ट। ठीक है, तो ओशन या सी वाटर में जो सोडियम क्लोराइड रहता है उसकी वजह से जो सी वाटर है वो सॉल्टी टेस्ट होता है एंड दैट इज क्वाइट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और उसी वजह से वो ड्रिंकिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल डिप्लीशन से आप क्या समझते हैं? लेट्स सी द आंसर। The gradual and continuous lowering of water table is called depletion of water table। जब gradually and continuously water table low होने लगता है, मीन्स जो water का level होता है वो low होने लगता है from that of the earth surface, तो हम उसको कहते हैं depletion of water table। Understood? Next, question number 4, how does water scarcity affect plants on the earth। कैसे जो पानी की जो क्राइसिस है, मीन्स वाटर सूखापन जो है, पानी की कमी जो है वो प्लांट्स को अर्थ पे अफेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉस ऑफ द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, अब क्या होता है, अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो वो लोग अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मीन्स इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स दे विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर देयर फूड एंड दे विल डाई। ठीक है, और अगर वो मर जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे लिए क्या नुकसान होगा, जो ग्रीननेस है हमारे अर्थ का वो हमें नहीं मिलेगा। मीन्स प्लांट्स का जो एक कवर है अर्थ के ऊपर वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स ही थे वो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे। अब पानी ना मिलने की वजह से अगर वो खुद का खाना नहीं बना पाएंगे, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, नो फूड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ऑटोमेटिकली कोई खाना नहीं रहेगा, कोई ऑक्सीजन हमारे लिए नहीं रहेगा। नॉट इनफ रेन, बिकॉज ऑफ प्लांट्स देयर इज अ चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, तो अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो रेन भी नहीं रहेगा एंड दिस माइट लीड टू द एंड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो धीरे धीरे ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड धीरे धीरे अर्थ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मेथड ऑफ इरिगेशन बाय विच वाटर इज डिलीवर्ड ड्रॉप वाइज एट द बेस ऑफ अ प्लांट। हमें इरिगेशन के उस मेथड का नाम बताना है जिसकी मदद से वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के बेस पे पहुंचाया जाता है। सो दैट मेथड इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन वो मेथड है इन विच द वाटर इज डिलीवर्ड ड्रॉप वाइज एट द बेस ऑफ द प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स। 2 टर्म दिए गए हैं, हमें उनका डेफिनेशन बताना है। फर्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सीपेज एंड पर्कुलेशन ऑफ सरफेस वाटर इनटू ग्राउंड। उस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है जिस प्रोसेस में जो वाटर है वो सरफेस से सोक होके ग्राउंड में जाता है, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? द पर्कुलेटेड वाटर गेट्स कलेक्टेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। सच ह्यूज रिजर्वायर्स ऑफ वाटर इनसाइड द अर्थ आर कॉल्ड एक्वीफर। मीन्स जो पर्कुलेटेड वाटर है, जो सोक्ड वाटर है, वो जाके कहाँ पे कलेक्ट होता है? लेयर में, हार्ड रॉक्स के जो लेयर्स है वाटर टेबल के नीचे, उसमें जाके कलेक्ट होते हैं। तो वो जो है वो अर्थ के नेचुरल रिजर्वायर्स हैं। ठीक है, उन रिजर्वायर्स को कहा जाता है एक्वीफर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2,
डिस्क्राइब द ड्रिप इरिगेशन मेथड, व्हाट इज इट्स एडवांटेज। तो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो वाटर है वो ड्रॉप वाइज करके बेस पे पहुंचाया जाता है किसी भी प्लांट के। ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर। द ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक बाय विच वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट, this is done by laying a network of water pipes with side tubing all over the field। तो इसमें किया कैसे जाता है? by laying a network, एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है वाटर पाइप्स का with side tubing all over the field। ठीक है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है? डिप इरिगेशन मेथड यूजेस वाटर मोर इकोनॉमिकली। मीन्स जो डिप इरिगेशन मेथड है उसमें जो वाटर यूसेज है वो बहुत ही इकोनॉमिक है। मीन्स जितना यूज़ होना चाहिए उतना ही यूज़ होता है। देयर इज़ नो सच वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज इट्स एडवांटेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट द वेज टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर एट इंडिविजुअल लेवल। हम एज अ इंडिविजुअल कैसे वाटर की वेस्टेज को कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ सजेस्टिव मेजर्स बताने हैं। ठीक है, पहला क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज इन द सप्लाई लाइंस। जो सप्लाई लाइंस होती हैं वहाँ पे कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज की वजह से जो वाटर है वो बहुत सारा बह जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वी शुड यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जितना ज़रूरी है उतना ही हमें वाटर यूज़ करना चाहिए अपने डेली एक्टिविटीज़ में। कैसे एक्टिविटीज़? जैसे कि ब्रशिंग टीथ, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट लास्ट मेजर क्या है? सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकिंग टैप्स। अब जो टैप्स हमेशा लीक करते रहते हैं, ड्रॉप वाइज ड्रॉप भी अगर उसके वहाँ से पानी बह जाता है या पानी ड्रॉप वाइज ड्रॉप हमेशा निकलता रहता है, तो उससे क्या करना है? हमें उस लीकेज को ठीक करवाना है, उस लीकिंग टैप को हमें ठीक करवाना है ताकि वाटर वेस्ट ना हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज पुअर रेनफॉल अफेक्ट वाटर टेबल। अगर बहुत कम बारिश होती है, बहुत पुअर रेनफॉल है किसी प्लेस पे, तो वो वाटर टेबल को कैसे अफेक्ट करेगी? लेट्स सी द आंसर। ड्यू टू पुअर रेनफॉल लेस वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। अगर बरसात कम होती है तो कम पानी ग्राउंड में सोक करेगा, सीप करेगा। एज अ रिजल्ट उससे क्या होगा? ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश्ड बाय रेनफॉल इज लेसर देन दैट कंज्यूम्ड बाय द पीपल। तो अब जितना ग्राउंड वाटर को दोबारा से फुलफिल होना चाहिए था रेनफॉल की वजह से, वो कम हो जाएगा कंपेयर टू दैट ऑफ जितना पीपल, वहाँ के लोग कंज्यूम कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ इट डिप्लीट्स द वाटर टेबल, जिसकी वजह से क्या होगा? जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो जाएगा। देयर विल बी अ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर से आप क्या समझते हैं? 3 मेथड्स बताने हैं टू कंजर्व वाटर। पहले देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर से या कंजर्वेशन प्रोसेस से हम क्या समझते हैं। Conservation is the process of minimizing the wastage of water and using it economically। तो कंजर्वेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम कम से कम पानी को वेस्ट होने दें एंड पानी को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट, सजेशंस टू कंजर्व वाटर, दैट इज फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब जितना मोस्ट ऑफ द रेन वाटर क्या होता है वो ऐसे ही फ्लो हो जाता है रोड्स पे या फिर फ्लो अवे हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज़ द वेस्ट ऑफ प्रीशियस रिसोर्स। ऑब्वियसली ये जो है वो वाटर का जो हमारा प्रीशियस रिसोर्स है वो वेस्ट हो गया। मीन्स जो रेन वाटर था वो किसी भी काम में नहीं आया। करेक्ट? नाउ दिस रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। लेकिन ये जो रेन वाटर है उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हम आराम से यूज़ कर सकते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये हो गया पहला मेथड। नेक्स्ट क्या है? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया है 2 बार। दैट इज ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? प्लांट्स को हम वाटर को देते हैं, ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स यूज करके
that will deliver the water directly at the base of the plant. जो बेस तक पहुंचाना है प्लांट के, पानी डायरेक्टली वहीं पे डिलीवर किया जाता है ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो. Lastly, unnecessary use and overdrawing of ground water should be avoided. अब unnecessary जो यूज़ होते हैं वाटर के, या फिर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को अगर हम ड्राउन करते हैं, मीन्स निकालते हैं, उनको हमें अवॉइड करना है. ठीक है. सो दीज आर द वेज बाय विच वी हैव टू कंजर्व वाटर. नेक्स्ट इज टेक द ऑड वन आउट गिविंग रीजन, दैट इज सेक्शन डी. पहला क्या है? स्नो, आइस, सी वाटर, ग्लेशियर, पोलर आइस कैप्स. तो ऑब्वियसली जो सी वाटर है यहाँ पे ऑड वन आउट है. रीजन क्या है? अदर्स आर सॉलिड स्टेट्स ऑफ फ्रेश वाटर. बाकी सब जो है वो सॉलिड स्टेट में है फ्रेश वाटर के, एंड सिर्फ सी वाटर जो है दैट इज इन लिक्विड स्टेट. Next, question number 2, that is groundwater, water table, rain water, infiltration and drip irrigation. Drip irrigation सबसे अलग है because others जो है that are concerned with percolation of rain water. मीन्स जो रेन वाटर है उसका यूसेज से रिलेटेड है, उसका सीपिंग इनटू द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, दैट एंड मेकिंग और रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर. तो ये सब जो है सारे टर्म्स इंटर रिलेटेड है, एंड दैट इज कंसर्निंग द टर्म रेन वाटर. ठीक है, पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर. सो दैट इज वाई जो ड्रिप इरिगेशन होगा वो यहाँ पे ऑड वन आउट है, बिकॉज ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास जो वाटर है हम उसी को यूज़ करते हैं इन अ वेरी इकोनॉमिक वे. ओके, नेक्स्ट क्या है? थर्ड वन, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ ग्रीन कवर, रिसीडिंग वाटर टेबल एंड हैवी रेनफॉल. सो ऑब्वियसली इसमें से हैवी रेनफॉल जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि बाकी सब जो है दैट इज कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन. मीन्स अगर प्लांट्स नहीं होंगे उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्रीन कवर लॉस हो जाएगा एंड वाटर टेबल रिसीड हो जाएगा. रिसीड इज नथिंग बट डिप्लीशन. ठीक है, वाटर टेबल डिप्लीशन होगा. सो इसमें से हैवी वाटर जो है दैट इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट, फोर्थ वन इज ट्रांसपिरेशन, evaporation of surface water, rainfall, melting of ice, water cycle and drip irrigation. Obviously drip irrigation here is the odd one out, क्योंकि बाकी सब जो है हमें पढ़ के ही पता चलता है कि ये सब जो है that is concerned with water cycle. Okay, next, fifth, increasing population, depletion of water table, reduced forest cover, increased industrial and agricultural activity and increased infiltration. Increased infiltration is the odd one out here, क्योंकि बाकी सब जो है they are the causes of depletion of water table. वाटर टेबल डिप्लीशन के ये कॉजेज़ है. जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, फॉरेस्ट कवर कम हो जाएंगे, देन इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो वाटर का जो वाटर टेबल जो है दैट विल गेट रिप्लेनिश, क्योंकि यूजिंग ऑफ वाटर विल बी हायर देन दैट ऑफ इट्स रिप्लेनिशिंग. ठीक है, इसीलिए ये सब जो है दे आर कंसर्न विद कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. लेकिन इंक्रीज्ड इनफिल्ट्रेशन विल बी ऑड वन आउट है, जो कि यहाँ पे बात करता है अबाउट रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर लेवल्स. ठीक है, सो दैट इज वाई इंक्रीज्ड इनफिल्ट्रेशन इज द ऑड वन आउट. Now moving on to the last section of this exercise, that is section E, define the following terms. तो पहले हमें बताना है वाटर क्राइसिस के बारे में. Now the fear that Earth's known source of water are limited, they are rapidly being used up and will be exhausted soon, has created a sort of water crisis in the world. Means जो एक fear है अर्थ में हमारा जो रिसोर्स है वाटर वो बहुत ही लिमिटेड है. ठीक है, तो ये जो एक फियर है कि ये जो लिमिटेड वाटर रिसोर्स है वो जल्दी ही यूज्ड अप हो जाएगा और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इस फियर की वजह से पूरी दुनिया में एक वाटर क्राइसिस की सिचुएशन अराइज हुई है. What are the major aspects of water crisis? Now the major aspects of water crisis are overall scarcity of unusable water and water pollution. तो वाटर क्राइसिस का एक्चुअली क्या होता है,
मीनिंग क्या होता है इसका? वाटर क्राइसिस वो होता है जब जो यूजेबल वाटर है वो बहुत कम होने लगता है, उसकी कमी होने लगती है. दैट सिचुएशन इज एक्चुअली कॉल्ड वाटर क्राइसिस. ठीक है. एंड वाटर पोल्यूशन की वजह से भी वाटर क्राइसिस होता है. क्यों? क्योंकि वाटर पोल्यूशन की वजह से जो हमारे पास यूजेबल वाटर था, पोर्टेबल वाटर था, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज वेयर द सिनेरियो ऑफ वाटर क्राइसिस कम इन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अब वाटर जो है दैट कवर्स about 71% of the earth's surface, but its distribution on the earth is not uniform. 71% अर्थ का वो कवर करता है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है. कुछ प्लेसेस है जो कि वाटर रिच है और कुछ प्लेसेस है जो कि वाटर डिफिशिएंट है. ठीक है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ डिपेंड किस पे करता है? दे डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स. ठीक है. रेनफॉल जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. द एरियाज विच गेट सफिशिएंट रेन आर वाटर रिच. जिन एरियाज में सफिशिएंट रेनफॉल होंगी वो एरिया वाटर रिच होंगे, मीन्स वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी. एंड जिन एरियाज में विच गेट लिटिल रेन and rainwater deficient, so these are the places where there is rainwater deficient, means जिस एरिया में वाटरफॉल कम होगा वहाँ पे या उन एरियाज पे वाटर डिफिशियंसी होगी, जैसे कि डेजर्ट्स में. ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट स्टेट्स ऑफ वाटर. नाउ वी नो दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 स्टेट्स हो गए वाटर के. अब ये जो 3 स्टेट्स है दे कैन बी इंटरचेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. इन स्टेट्स ऑफ वाटर को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे इंटरचेंज कर सकते हैं. कैसे? सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करने से ही. सबसे जो ठंडे टेम्परेचर में होगा, मीन्स इफ़ वी स्टार्ट विथ आइस, देन अगर हम हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा. उसको हम और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा. मीन्स आइस जो था वो सॉलिड स्टेट में था, वो सॉलिड से लिक्विड पे गया, देन वो लिक्विड से गैस पे गया. सिमिलरली अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो गैस से लिक्विड के लिए हम करेंगे कूलिंग, उसको और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो जो वाटर है वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा आइस में. मीन्स लिक्विड विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू solid state. So this is how the states of water, or you can say states of any matter, can interconvert it to another state. नेक्स्ट 4th टर्म है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल क्या होता है? जो ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल है, मीन्स वाटर का जो लेवल है वो ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली जब कम होता रहता है तो उसको हम कहते हैं वाटर टेबल डिप्लीशन. एंड लास्ट टर्म क्या दिया गया है? वाटर मैनेजमेंट. नाउ अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द यूज ऑफ वाटर in a way to avoid its wastage and to use it in the most effective way is called water management. तो वाटर मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो यूज़ ऑफ वाटर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ ऐसे तरीके से कि जो वाटर का वेस्टेज होगा वो बहुत कम होगा एंड वो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से, वाटर जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से यूज़ होगा. तो वैसे पूरे सिस्टम का कंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे वाटर मैनेजमेंट. अंडरस्टूड? So students, that's all for today's video. In our next video, we are going to discuss another chapter's exercise from class 7. So till then, stay tuned and thank you.